हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए, समांतर श्रेणी का जो प्रश्न वाली 5.2 है, इसका पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 आपको बता दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वो वीडियो जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 तीन सवाल आपको बताएंगे। ठीक है। आज का सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो 4 और 5 नंबर का है, क्योंकि 4 और 5 जो क्वेश्चन है, ये वाला सवाल पूछा ही जाता है एग्जाम हॉल में। इस पे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और जो कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे उस पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है। 3 नंबर का सवाल तो ये तो ऑब्जेक्टिव में आता है। इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, केवल इसको समझ लेना है और इसको छोड़कर आगे बढ़ना है। ठीक है। तो चलिए बाबू, आज सवाल करते हैं। देखिए बाबू, क्या कर रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान के पदों को ज्ञात कीजिए। जो खाली जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना, उसके जगह पे कौन सी संख्या आएगा वो आपको ज्ञात करना है। ये समांतर श्रेणी में पहले से दिया हुआ है। ठीक है। तो कुछ नहीं करना बाबू। देखिए पहला नंबर सवाल, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है। ठीक है। कॉमा यहाँ पे 26 है। तो बॉक्स में मान लेते हैं एक्स है। क्या मान लिए? एक्स है। चूंकि यह देखिए बाबू, इस समांतर श्रेणी में पहले से दे दिया है कि समांतर श्रेणी में है। ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी में है, तो इसका सार अंतर क्या होगा? बराबर होगा। तो हम पहले d1 लिख लेते हैं। तो d1 बराबर आपको बताया है ना, a2 माइनस a1 होता है। तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो a2 क्या है बाबू? देखिए ये तो हो गया। देखिए यहाँ पे आपको पहले समझा देते हैं। पहले पार्ट 1 वाले वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में दिक्कत होगा। ठीक है। तो जाकर आप लोग पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर ये पार्ट 2 वीडियो देखिए। देखो ये यहाँ पे हो गया a1, जो पहले वाला होता है ये क्या हो जाता है? a1। जो दूसरा होता है a2, जो तीसरा होता है a3। ठीक है। ऐसे करके ये संख्या है। तो जो d है, आपको यहाँ पे बता दें कि d सार्वंतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। और d ज्ञात करने के लिए हमें आगे वाले संख्या में से पीछे वाली संख्या को घटाना होता है, इसलिए a2 माइनस a1 हुआ। ठीक है ना। तो देखिए a2 कितना है? x माइनस 2 हो गया d1। फिर बाबू d2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? d2। जितना रहेगा d2 बराबर क्या हो गया? तो a3 माइनस a2। a3 देखिए कितना है? 26 माइनस x हुआ। ठीक ना। तो देखिए बाबू, यहाँ पे क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, क्योंकि यह समांतर श्रेणी में है। चूंकि यह समांतर श्रेणी में है, या आप डायरेक्ट लिख दीजिए, चूंकि यह एपी में है, इसलिए जो इसका सार्वंतर होगा बराबर होगा d1 बराबर d2। जो ये सार्वंतर निकला वो दोनों अगर एपी में है, ये तो कह ही रहा है कि एपी में है। तो एपी में अगर है तो इसका सार्वंतर क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। तो d1 बराबर d2 हो गया। तो यहाँ पे d1 कितना है? देखिए x माइनस 2 लिख लेते हैं। चूँकि d1 बराबर d2 है, तो d1 का मान क्या है? x माइनस 2 बराबर d2 का मान है 26 माइनस x। ठीक है। देखिए d1 का मान है x माइनस 2 और d2 का मान है 26 माइनस x। इसको बराबर कर लिए। तो बराबर कर लिए तो देखिए क्या होगा? यहाँ बाबू x और ये वाले x के पक्षांतर करेंगे तो माइनस के इधर आके प्लस हो जाएगा x। और इधर देखिए बाबू, ये 26 है और ये वाले 2 माइनस से इधर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। तो ये 2x हो गया। जोड़ने पर 2x बराबर क्या हो गया? 26 2 28। तो ये 2 से कटेगा ना बाबू। 2 एकम 2 और 2 कम 2, 2 चौक 8, मतलब 14 मरतबे कट गया। 2 एकम 2, इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 14 दूनी 28 ऐसे होता ही। x मान कितना निकल गया बाबू? 14। तो हमारा जो खाली पद था उसका मान क्या हो गया? 14। ठीक है। तो यहाँ पे जो खाली पद था इसका मान क्या हो गया? 14। समझ में आया आपको कैसे पता है आपको? ठीक ना। इसमें डिफरेंस आपको बराबर करते जाना है, निकाल लेना है और सभी को बराबर करके बनाना है। आपको केवल इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। ठीक ना, ये कैसे बनता है।
ठीक, दूसरा आपको बता देते हैं, समझ में आया ना। चलिए दूसरा सवाल है, देखिए दूसरे बाबू यहाँ पे खाली बॉक्स है, लिख लेते हैं सवाल, 2 नंबर सवाल, 3 का दूसरा सवाल है। यहाँ पे खाली है, फिर क्या है बाबू, फिर 13 है, फिर खाली है और 3 है, फिर 13 है, खाली है और 3 है। ठीक है, देखिए खाली है मतलब बॉक्स बना हुआ है, 13 है बॉक्स बना हुआ है मतलब खाली है, फिर 3 है। इसके खाली जगह का मान निकालना है। क्या करना है बाबू, खाली जगह का मान निकालना है। तो मान लेते हैं जो बॉक्स बराबर है इसमें x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बाबू, x, बॉक्स का जगह पे x और इस बॉक्स जगह पर हम y मान लेते हैं। तो ये समांतर शेडिम है, तो यहाँ पे A1 हो जाएगा। आपको पहले बताया A1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, A1। तो लिख लेंगे A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा A4। आपको पता हो ना, लिख लेना, ठीक ना। A1, A2, A3, A4 आप लोग लिख लीजिएगा ऐसे करके। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो चूंकि समांतर शेडिम है तो D1 निकालेंगे। D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 क्या है बाबू, देखिए 13 है, 13 माइनस x हो गया। फिर हम निकालेंगे जितना है उतना पूरा निकालेंगे, फिर D2 निकाले। D2 बराबर क्या होगा, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो A3 कितना है बाबू, y है, तो y माइनस 13। फिर D3 निकालेंगे, तो D3 बराबर क्या होगा, A4 माइनस A3। तो A4 कितना है बाबू, 3 माइनस A4 क्या है 3 और A3 क्या है, y है। तो इतना हमारा D1 निकाल गया, ठीक ना। यहाँ पे लिख लीजिए, नीचे में लिखिए कॉपी में आप लोग, चूँकि यह AP में है, ठीक ना, यह समांतर शेडिम में है, ठीक ना। तो AP में है इसीलिए इसका कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, D1 बराबर D2 बराबर D3, जितना भी है सब क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर करके हम लिख लेते हैं। क्या करते हैं बाबू, बराबर करके लिख लेते हैं। D1 कितना है, 13 माइनस x बराबर y माइनस 13 बराबर D3 क्या है, 3 माइनस y। इतना हमारा मान निकल गया है। अब बारी बारी से इसको बराबर कर लीजिए। तीनों एक दूसरे का बराबर है, क्या बाबू, तीनों एक दूसरे के बराबर है ना। तो इसमें बारी बारी से हम बराबर कर लेते हैं। तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो सबसे पहले इसको बराबर कर लेते हैं। इसको पहले बराबर कर लेते हैं, ये दोनों के एक साथ, क्योंकि तीनों एक दूसरे के बराबर है ना। तो इसको बराबर कर लेते हैं। इससे बराबर करने के बाद फिर इसको, इन दोनों को बराबर कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, ठीक ना बाबू। चलिए पहले इसको बराबर कर लेते हैं। तो इतना पर हल करेंगे हम, तब अब क्या होगा, 13 माइनस एक्स बराबर y माइनस 13। तो इसको हल करेंगे, देखिए ये 13 है, इस 13 को इधर लाएंगे तो इधर प्लस हो जाएगा पक्षांतर करने पर। इधर y है, इसको इधर करेंगे तो प्लस x हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 26 आ रहा है बाबू। x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है, 26। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर बाबू इस दोनों को बराबर करेंगे, ये दोनों को बराबर, पहले तो ये दोनों बराबर कर लिए और अब इसको ये दोनों बराबर करते हैं, ये और ये वाले, ठीक ना। पहले यहाँ पे देखिए D1 बराबर D2 कर लिए, फिर D2 बराबर D3 कर लेते, क्योंकि सभी एक दूसरे के बराबर है ना। करने होते तो ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लीजिए, आपको दिक्कत हो रहा है ज़्यादा तो। यहाँ पे लिख लेंगे हम
क्योंकि D1 बराबर D2, क्या लिख लेंगे बाबू, D1 बराबर D2। और फिर यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर D1 बराबर D2 से हमारे समीकरण निकल के आ गया है। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं D2 बराबर D3, क्या लिख लेंगे बाबू, D2 बराबर D3 है ना। देखिए तो D2 कितना है बाबू, D2 है y-3, क्या है y-13, तो y माइनस D2 क्या है y-13, और D3 क्या है बाबू, तो D3 है 3 माइनस y, तो 3 माइनस y, इससे इक्वल कर लेते हैं, ठीक ना। फिर इसको हल करेंगे, देखिए y, इस y को इधर लाएंगे तो प्लस y हो जाएगा, ये 3 है, ये 13 इधर माइनस में जाएगा तो प्लस 13 हो जाएगा, तो कितना होगा 2y बराबर 16। तो y से काटेंगे इधर बाबू, तो 2 एकम 2, 2 अठे 16, तो y बराबर कितना आ गया 8। y का मान कितना आ गया बाबू, 8 निकल के आ गया। अब जब y का मान 8 निकल के आ गया तब लिख लीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिख लीजिए। तो चूंकि समीकरण 1 कितना निकला था, x प्लस वाई बराबर 13 निकला था ना, नहीं 13 दूनी 26 निकला था, कितना निकला था बाबू 26। देखिए समीकरण कितना निकला था, x प्लस वाई बराबर 26 निकला था, तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा 26, और x का मान यहाँ पे y का मान रखेंगे 1 में, तो y का मान क्या हो जाएगा, x प्लस y का मान कितना है 8 आ जाएगा इधर, तो 26, तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 26 है, ये माइनस ये प्लस है तो इधर में जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा बाबू, देखो 18, कितना आ गया 18 आ गया। तो यहाँ पे x का मान भी निकल गया, y का मान निकल गया, तो ये खाली जगह का मान क्या होगा बाबू, जो माने थे, तो यहाँ पे हो जाएगा x का मान 18 और y का मान क्या हो जाएगा, x का मान 18 है ना, y का मान 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 और यहाँ पे हो जाएगा 8, कोई दिक्कत नहीं ना। तो वही इसी प्रकार आप सभी सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक है बाबू। इसी प्रकार आप सभी सवालों क्या करिएगा, इस सभी सवालों को हल कर लीजिएगा, ठीक। चलिए इस पर आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, जितना आपको बताए कॉन्सेप्ट उतना ही आप फॉलो कीजिए, आपको सभी सवाल बन जाएगा। और ऐसे ये एग्जाम में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। आपको पता होना, अगर खाली जगह है तो डिफरेंस इक्वल करके हम बना लेंगे, ठीक ना। चलिए अब चौथा नंबर सवाल देखिए बाबू। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है और इसको हम हल करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं सवाल, कह रहा है सवाल AP 3, 8, 13, 18, डॉट डॉट का कौन सा पद n है। आपको बताए थे पार्ट 1 में ट्रिक, अगर आपको वीडियो देखे हैं पार्ट 1 का तो आपको हम ट्रिक बताए थे, समझने का ट्रिक बताए थे क्या बाबू, इसमें कौन सा ये n होगा कि n होगा ये आपको पता होना, ठीक ना। तो आपको बता देते हैं, ये जो होता है प्रथम पद होता है, क्या होता है प्रथम पद, कुछ बातें आपको बता देते हैं। और डी को हम सार्वंतर बोलते हैं, क्या बोलते हैं सार्वंतर बोलते हैं, ठीक ना। और डी बराबर आपको पता ही है A2 - A1 होता है, मतलब आगे वाले में से पीछे को घटा के निकालते हैं। अगर वहाँ लगा होता है वहाँ पद तो इसका मतलब n का मान होता है, और कौन सा लगा होता है बाबू, कौन सा लगा रहता है तो इसका मतलब an का मान होता है, क्या होता है an का मान होता है, ठीक ना। तो आपको पार्ट 1 में बता दिए थे कुछ बातें, उसको आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक ना। तो याद देखिए, अगर वहाँ लगा है तो इसका मतलब n है, और कौन सा लगा है इसका मतलब an का मान है, ठीक ना। तो चलिए कुछ नहीं करते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पे बाबू कुछ नहीं करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले a निकाल लेते हैं, तो a का मान क्या होगा बाबू 3, और d निकालेंगे क्योंकि हमें कौन सा पद निकालना है, मतलब n निकालना है। तो n निकालने के लिए वाला फॉर्मूला होता है, देखिए an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। पार्ट 1 में आपको बता दिया इसमें क्या है नहीं है, ठीक ना।
इसलिए सबसे पहले पार्ट 1 देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो यहाँ पे सब डाटा लिख लेते हैं, ए एन क्या है, ए क्या है, एन है और डी क्या है, इसके बारे में सब लिख लेते हैं। तो ये होता है प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है बाबू, जो पहले वाली संख्या होता है प्रथम पद होता है। और डी निकालेंगे, तो डी निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला आपको बताए A2 माइनस A1। तो A2 कितना है बाबू, यहाँ पे A2 8 हो जाएगा, A1 A2 A3 A4 है ऐसे करके। तो A2 क्या हो गया 8, तो 8 माइनस 3 हो गया। तो डी का मान कितना निकल के आया 5। कितना निकल के आएगा बाबू, 5 निकल के आया। 8 में से 3 गया तो डी का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। ठीक ना, तो डी बराबर यहाँ लिख लीजिए 5। डी का मान कितना निकल गया 5। और आपको बताए थे कौन सा पद होगा, तो ए एन का मान होता है। तो यहाँ पे ए एन का मान कितना दिया हुआ है, ए एन का मान दिया है 78। कितना दिया है बाबू, 78। तो हमारे पास सब डाटा आ गया। अब हम सवाल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सवाल, एन निकालना है। तो यहाँ देखिए एन दिया है, जिसका मतलब कौन सा पद पूछे, एन निकालना है। क्या निकालना है, एन निकालना है। तो हमें एन निकालना है बाबू। तो एन निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट जो बताए थे उसको बैठाना है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। सब डाटा लिख लिए, ये फार्मूला है, आपको बताएं ये फार्मूला है। ठीक ना, तो ये डाटा लिख लिए। ये डाटा लिखने के बाद हम फार्मूला बैठाएंगे। ए एन का मान कितना है बाबू, 78 है। कितना है, 78। देखिए जो जहाँ पर मान है उसको बैठा दीजिए। ए एन का मान क्या है, 78 लिख लिए। ए का मान कितना है, 3 है। क्या है, 3 है। तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए। प्लस एन का मान तो निकालना है, तो एन माइनस 1 हो गया। और डी का मान हमें ज्ञात है 5 है। क्या है बाबू, यहाँ पे डी का मान 5 है। तो सब जो है वो मान रख दिए, और जिसका नहीं है उसको वैसे को वैसे रहने देंगे। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो 78, ये इसको इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा। पक्षांतर करने पर प्लस को माइनस होता है, बराबर ये हो गया n माइनस 1 इंटू 5। तो 78 में से 3 गया तो 75 हुआ बाबू। तो 75 बराबर क्या हो गया, n माइनस 1 इंटू 5। तो देखिए यहाँ पे इसको हल करेंगे बाबू, तो n माइनस 1 बराबर 75/5 हो जाएगा। क्योंकि गुना होता है वो भागा लग जाता है इससे, इसके बगल में किसी संख्या से गुना हो तो क्या होगा, भागा लग जाता है। तो 75/5 इसको काटेंगे तो क्या होता है, 15 25 75 कट गया ना। 5 एकम 1 और 5 एकम 1, 5 दिया 15 या 5 25 सॉरी। इसको देखिए 5 एकम 5 और इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पे 2 बच्चा, 2 को 5 या 25, 5 25 हो गया। इसका मतलब 15 से कट गया। तो n माइनस 1 बराबर कितना है बाबू, 15। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 15, एक इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो गया, 16। तो n का मान कितना निकल गया बाबू, 16। तो लिख लीजिए आप, कह रहा था ना कौन सा पद 78 होगा, तो लिख लीजिए 16वां पद 78 होगा। ओके, यही हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत हुआ बाबू, नहीं ना। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको केवल डाटा निकाल रख लेना है इसमें, क्योंकि ये फार्मूला आपको याद रखना है। सबसे पहले ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें देखिए ए एन की जरूरत है, ए की जरूरत है, एन की जरूरत है और डी की जरूरत है। 1 2 3 4 चीज़ में से अगर 3 चीज़ आपको मालूम है तो कोई भी एक चीज़ आप निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले स्थिर से इस क्वेश्चन को पढ़िए, डाटा जमा करिए, क्योंकि कोई भी चीज़ बनाने से पहले अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी के सब कुछ क्या करते हैं, पहले इसको रेडी कर लेते हैं, उसके बाद हम सब्जी बनाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी डाटा रेडी करके रख लेंगे, फिर हम सवाल बनाएंगे। ठीक ना। तो प्रथम पद ए हो गया, डी बराबर A2 माइनस A1 करके निकालिए। फिर कौन सा पद रहता है तो इसका मतलब एन होता है, तो एन 78 हो गया और एन निकलना था। फिर मान बैठा दिए फार्मूला पे, निकल गया। एन का मान कितना निकल गया, 16। तो 16वां पद क्या हो जाएगा, 78। ठीक है, चलिए मिटा दे। ओके, अब 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। पाँच नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। तो कितने पद है बाबू, n निकालना है। क्या निकालना है, n पद निकालना है ना। तो यहाँ पर कह रहे कितने पद है, इसका मतलब हमें n निकालना है। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और सवाल को हल करिए। तो पहला नंबर सवाल है यहाँ पे, देखिए पहला नंबर सवाल बनाएंगे।
तो पहला नंबर सवाल ये बनाएंगे, अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन हुआ कितने पद है तो इसमें कुछ नहीं करना है, फिर डाटा लिखे। तो यहाँ पे एक क्या हो गया, पहला बना रहे हैं, पहला का हल। तो ए का मान हो गया 7, पहला जो रहता है इसका मतलब ए का मान 7 हो गया। और डी हमें चाहिए, कौन सा पद एन है, तो यही फॉर्मूला लगेगा ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही हमें चारों चीज़ों को जुगाड़ करके रख लेना है, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे हो गया 7 और डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A1 क्या होगा बाबू, यहाँ पे A2 13 हो जाएगा और A1 7 हो जाएगा। तो डी बराबर कितना निकल के आएगा, 6 आया, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए कितने पद है, इसका मतलब एन निकालना है। तो ये जो लास्ट वाला होता है तो ये हमारा एन हो जाता है, लास्ट वाला क्या हो जाता है एन। अगर 1 लगा है तो आप समझिए एन का मान है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट है कितने पद है और लास्ट वाला संख्या है, तो लास्ट वाला अंतिम पद होता है। तो आपको बताए थे पार्ट 1 में, अंतिम पद एन होता है और एन का मान क्या है 205 है यहाँ पे, ठीक ना। एन का मान कितना है 205 है। सब डाटा लिख लीजिए। अब देखिए हल करेंगे तो फार्मूला वही लिखेंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम जो जो आप डाटा जमा किए हैं इसको जो जिसका मान है उस जगह पे पुट कर देना है, रख देना है, ठीक ना। एन का मान कितना है 205, तो यहाँ पे हो जाएगा 205 बराबर ए का मान कितना है 7, तो यहाँ पे हो गया 7। एन का मान नहीं है, एन यहाँ निकालना है, एन बराबर वाट है। एन निकाल कितने पद है मतलब एन निकलेगा ना, एन बराबर वाट है। तो एन माइनस 1 जो है वैसे ही रख दिए और डी का मान 6 आया। डी का मान कितना बाबू 6। अब देखिए 205, इसको पक्षांतर करने पर प्लस को माइनस हो गया 7, इधर कितना बचा एन माइनस 1 इंटू 6। अब इसको घटाइए कितना आया, तो ये होगा 15, 15 में से 7 गया तो 8, ये बच गया 9 और एक इधर 1 से 98, ठीक ना। तो बराबर एन माइनस 1 इंटू 6। तो एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, एन माइनस 1 बराबर 1 से 98 बटा 6। आपको बताए थे गुना रहता है इसे भाग हो जाता है, इसके बगल में जो गुना रहता है इसे क्या होता है भाग होता है। तो भाग रख दिए, काट दीजिए, 6 से काटेगी 7 18, 6 एकम 6, 7 18, एक बच्चा 8 आया, फिर 7 18, तो 33 मरतबे कट गया बाबू, 33 मरतबे कट गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम एन माइनस 1 बराबर 33, कितना आया एन माइनस 1 बराबर 33। तो एन का मान क्या हो गया 33 प्लस 1, तो एन बराबर क्या हो गया 34, क्या होगा वो 34। तो हमारा लिख ली, इसलिए 34वां, देखो इसमें क्या कर रहा था क्वेश्चन कर रहा था कितने पद है, तो इसमें 34 पद है। कितने पद है बाबू, इसमें कितने पद है ये पूछेगा, पूछ रहे हैं ना, तो आप बताइए कि इसमें कितने पद है 34। आन कितना निकल गया 34, इसमें कितने पद है 34 है। कितने पद है बाबू 34 पद है, ठीक ना। चलिए लिख लिया, इसमें लिखिएगा इसमें 34 पद है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, ठीक है। सेम टू सेम वैसे बनाएंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे हम, इसको पहले डिलीट कर लेते हैं। आप लोग नोट कर लिए, चलिए आइए सवाल देखते हैं। 2 नंबर से देखिए, यहाँ पे डाटा लिख लीजिए। ये 2 नंबर का सवाल है बाबू, ठीक है। तो 2 नंबर ये सवाल है, तो 2 नंबर का हल लिखेंगे। तो बाबू यहाँ पे देखिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 18, डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, ऐसे लिखते हैं। तो A2 कितना हो गया, ये 15 है ना, तो ये क्या 15 दूनी 30, ये 31 बटा 2 हो गया माइनस 18। आपको दिक्कत नहीं हुआ, ये पूर्णांक है, कितना है 15 पूर्णांक 1 बटा 2, इसको तोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 15 दूनी 30 और 1 जुटता है 31, 31 बटा 2, ये A2 का मान हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे A1 A2 A3 A4, तो कितना हो गया डी बराबर A2 माइनस A1, तो 31 बटा 2 माइनस 18, इसको तोड़ के लिखेंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा बाबू, देखिए लघुत्तम पूरा 2 हो गया, तो 2 एकम 2 एकम 2 31, इसको 2 से गुना होगा तो माइनस 18 दूनी 36 हो गया। तो कितना निकल के आएगा माइनस 5 बटा 2। डी का मान कितना निकल के बाबू माइनस 5 बटा 2, ठीक ना। और यहाँ पे लास्ट वाला जो रहता है उसको अंतिम पद बोलते हैं। तो ए एन बराबर क्या हो गया, ए एन बराबर माइनस 47, एन बराबर कितना हो गया माइनस 47, और एन का मान क्या करना है निकालना है, ओके।
यहाँ पे देखिए बाबू, ए बराबर क्या हो गया 18 निकाल लिए, प्रथम पद से 18 है, और डी बराबर ए टू माइनस 1, तो इसको तोड़ कर निकाले तो 31/2 हुआ, तो 31 में से 18 घटाए तो घटा कितना हुआ, डी का मान -5/2 आया। और ये अंतिम पद क्या है, अंतिम पद एन 47 है, और हमें निकालना क्या है, एन निकालना है। तो सब डाटा तो आ गया है, ठीक ना, सब डाटा आ गया, केवल हमें फार्मूला बिठाना है। तो आइए फार्मूला बिठा देते हैं। फार्मूला को बिठाते हैं तो लिखेंगे ए एन बराबर, क्या लिखेंगे बाबू, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे सब फार्मूला लिख लिए, यहाँ पे डाटा हमारा है, इस डाटा को क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। तो देखिए ए एन का मान -47 है, क्या है -47, तो यहाँ पे लिख लेंगे -47, क्या लिख लेंगे -47 बराबर एक मान देख लीजिए, एक मान कितना है, तो एक मान 18 आया है, क्या है 18, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 18, क्या लिख लेंगे 18, एक की जगह पर क्या है 18, प्लस एन हमें निकालना है तो एन -1 ही हो जाएगा, और डी का मान क्या है -5/2 आया है, क्या है -5/2 आया है। अब देखिए, अब इसको हल करेंगे, क्या करना बाबू, इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, ये -47, ये प्लस है तो इधर आएगा तो -18 हो जाएगा, बराबर इधर हो गया n-1 इंटू -5/2। आइए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो -47, सॉरी क्या करना बाबू, इसको जोड़ दीजिए, ऐड करिए, तो -45 कितना हो गया, इस 8 7 15 के 5, हाथ में एक है, 4 1 5 6 हो गया, कितना हो गया 6, तो -65 हो जाता ना, माइनस डर देखिए, याद रखिए अगर डबल माइनस रहे ना, माइनस माइनस प्लस होता है और चिन्ह भी वही छोड़ता है जो उसका रहता है, तो -65 हो गया बराबर n-1 इंटू -5/2। आपको बताए तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए -65 बट्टा में आ जाता है, बोले थे ना आपको, ये जो बगल वाला है तो बट्टा में आता है, तो -5/2 बट्टा में आ गया, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, n-1 बराबर -65, ऊपर में कुछ नहीं तो एक है, गुने इसको पलटेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो ये याद 65/1 था, ये 5/2 था, तो 65/1 वैसे को वैसे रह गया, यहाँ पे 2 ऊपर गया और -5 नीचे आया। अब देखिए ब्रैकेट से काटेंगे, गुना बन गया तो काटेंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 13 पंचे 65 बढ़ता है, यहाँ पे 13 आ गया, तो n-1 बराबर 13 दूनी 27 आ गया, सॉरी 13 दूनी 26 आ गया ना, n-1 बराबर क्या हो गया 13 दूनी 26, तो n बराबर क्या हो गया 26, एक इधर आएगा तो प्लस, n बराबर क्या हो जाएगा 27। इसमें कितना पद है बाबू, 27 पद है, हमारा यही आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 5 का 2 नंबर सवाल जो था, ठीक ना, ये 2 नंबर सवाल, एक मान निकाले, सब कुछ डाटा एक साथ लिख लीजिए, फिर क्या करिए मान पुट कर देना है, मान पुट करने के बाद हमारे n का मान कितना निकलता है 27 निकलता है, इसमें कितना पद है 27। चलिए बाबू, तो आप लोग पार्ट 3 के इंतजार करिए, और ठीक ना, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।